जोहार, मैं आनंद कुमार और आप मेरे साथ जनमन की बात देख रहे हैं। दोस्तों, जनता ने, झारखंड की जनता ने छोटे पर्दे के जिस भगवान को 1996 में सिर माथे बैठाकर पूजा, वही भगवान लोकतंत्र के मंदिर पहुंचने के बाद अंतर्ध्यान हो गए, जनता को दिखे ही नहीं। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। दोस्तों, 23 साल पहले की बात है। बी आर चोपड़ा के टेलीविजन धारावाहिक महाभारत की धूम मची थी और भगवान श्री कृष्ण का तो कहना ही क्या। श्री कृष्ण जी का किरदार निभा रहे नीतीश भारद्वाज घर घर में लोकप्रिय हो चुके थे और उनकी इसी लोकप्रियता को भुनाने के लिए बीजेपी ने उन्हें जमशेदपुर के चुनावी रण में उतार दिया था। नीतीश भारद्वाज ने जैसे ही लौह नगरी जमशेदपुर में कदम रखा, पूरा शहर उनके आगे नतमस्तक हो गया। नीतीश भारद्वाज यानी मधुसूदन मुरली वाले को भी अपने ऐसे स्वागत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। भक्तों का प्रेम देखकर भगवान आह्लादित हो उठे। जब प्रचार के लिए निकले तो सोनारी से बिरसा नगर तक उन्हें देखने के लिए आपाधापी मच गई। महिलाएं खास तौर पर उन्हें देखने के लिए आतुर हुई जा रही थी। आरती उतारकर और पैर छूकर लोग खुद को धन्य भी मान रहे थे और छलिया भगवान श्री कृष्ण भी भक्तों को देखकर मंद मंद मुस्काते थे। हर चौक चौराहे पर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम की गूंज थी। वोटरों में तमाम श्लोक जोश भर रहे थे। मध्य प्रदेश के रहने वाले नीतीश भारद्वाज ने तब के दिग्गज नेता जनता दल के प्रत्याशी इंदर सिंह नामधारी को 55,137 वोटों से हरा दिया। नीतीश भारद्वाज को 2,21,702 वोट मिले। यह कुल वोटों का 59.2% था। जमशेदपुर के चुनावी महाभारत में विजय पताका फहराने के बाद भगवान श्री कृष्ण सीधे हस्तिनापुर को प्रस्थान कर गए। जमशेदपुर के भक्त रूपी मतदाता पलक पावड़े बिछाए प्रभु के आने की प्रतीक्षा करते रहे, पुकारते रहे कि अखियां हरि दर्शन को प्यासी। लेकिन भगवान ऐसे अंतर्ध्यान हुए कि सीधे ऋतिक रोशन की फिल्म मोहनजोदारो में दिखाई दिए, वो भी दुर्जन के रोल में। वोटर रूपी भक्तों का भरोसा तोड़कर ये छलिया कृष्ण कन्हैया, ये सीरियल का नंदलाल दोबारा जमशेदपुर नहीं लौटा। साल 2004 में एक बार फिर नीतीश भारद्वाज मध्य प्रदेश के राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन भगवान का किरदार निभाने वाले इस कलाकार का सामना असली राज परिवार से हुआ। पर्दे के इस कन्हैया को दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा के भाई लक्ष्मण सिंह ने चुनाव मैदान में धराशायी कर दिया। कुछ साल पहले नीतीश भारद्वाज एक कार्यक्रम के सिलसिले में जमशेदपुर आए हुए थे। दोस्तों, इस मौके पर उन्होंने कहा था कि वह जमशेदपुर कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। इस नकली भगवान श्री कृष्ण का कहना था कि करीब 22 साल पहले सांसद बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक दो सदस्यों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि भगवान तक को जमशेदपुर छुड़वा दिया। तब नीतीश भारद्वाज ने कहा था कि सांसद के रूप में उनका कार्यकाल मात्र 18 महीने का था। इतने कम समय में भी वह जनता की परेशानियों को बिल्कुल नजदीक से देखना चाहते थे, दूर करना चाहते थे। वे शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनते भी थे और उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास भी करते थे। लोकसभा में भी उन्होंने जमशेदपुर शहर के विकास का मुद्दा उठाया था, लेकिन यह उनका दुर्भाग्य था कि पार्टी के कुछ सदस्यों को श्री कृष्ण जी यानी नीतीश भारद्वाज रास नहीं आ रहे थे। इसलिए वे अक्सर उनका विरोध किया करते थे, उनके कामकाज में रुकावट डालते थे और दुष्प्रचार करते थे कि वे जमशेदपुर नहीं आते, जबकि सांसद रहते 18 महीनों में वे 7 बार जमशेदपुर आए थे और हर बार वे 1 सप्ताह से 10 दिन के लिए रुकते थे। और ऐसी टांग खिंचाई में उन्हें लोगों के साथ मिलने में, संवाद करने में परेशानी होती थी, काम करना मुश्किल हो गया था। परेशान होकर उन्होंने पार्टी के सामने अपनी बातें रखी और पार्टी के निर्देश पर मध्य प्रदेश के रायगढ़ से चुनाव लड़ा। एक बार हार गए, दूसरा, ऐसा उनका कहना था। तो दोस्तों, ये थे भगवान जो चुनाव लड़ने के बाद हो गए अंतर्ध्यान। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में ऐसी ही किसी
और रोचक घटना और ऐसे किसी रोचक तथ्य के साथ मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।